ऊपर सूर्य नहीं निकलता है तो भूमि अपवित्र होती है। और मनुष्य की पुद्गल काया भावना से पवित्र नहीं होती है तो वह अपवित्र होता है। उसके शरीर के अंदर अपवित्रता का वास होता है। उसके मन के परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। जैसे जो अवक्ष का काम करता है तो सारे गुण अवक्षता में बदल जाते हैं। इसी तरह ये जब भावना अच्छी नहीं होती है तो ये अपवित्र पुद्गल रहता है। उस अवित्रता के कारण भावना गलत हो जाती है। देखो मनुष्य को कितने उत्पात होते हैं। भगवान की भक्ति करता है, जिनालय आता है, पूजन करता है, शास्त्र को पढ़ता है, माला को देता है, भक्ति भी करता है। यदि उसका पुद्गल पहले भावना के अनुसार अपवित्र है तो बंधुओं, तुम्हारा जिनालय में आना सार्थक नहीं है, पूजा करना सार्थक नहीं है, शास्त्र का पढ़ना सार्थक नहीं है, माला का देना सार्थक नहीं है, भक्ति करना फल नहीं मिलता है। बंधु समझो, देखो मैं जिनालय आता हूँ, भगवान की पूजन करता हूँ, बड़े मन लगा के करता हूँ। मैं चला जाता हूँ, मैंने माला नहीं दी, मैंने शास्त्र को नहीं पढ़ा, मैं पूजन करके ही भी चला गया। देखो मैं घर गया, मेरी भावना बदल गई, हमारे अंदर क्रोधवास का वास छा गया, ईर्ष्या जलन का वास छा गया, मान की भावना हो गई। बंधु समझो, तुम पूजन करके भगवान की गए, ऐसा क्यों हो गया? इसलिए हो गया कि तुम्हारा ये पुद्गल पहले से अभावनाओं के कारण, ये अपवित्र होने से इसने अवगुणों को धारण कर लिया है। जो तुमने भगवान की पूजन की है वो अवगुणों के कारण की है, इसलिए वह अवगुण तुम्हारे अंदर श्रेष्ठ हो गए। तुम्हारे अंदर क्रोधावास छा गया, इस क्रोधावास से अधर्म का वास हो जाता है, धर्म का वास नहीं होता है। समझो, मैंने शास्त्र को भी पढ़ा। बंधुओं, शास्त्र अंदर प्रवेश क्यों नहीं करता है? शास्त्र का लिखा हुआ अर्थ समझ में क्यों नहीं आता है? मैं अपवित्र हूं, अभी अपवित्रता के कारण ये मेरे अंदर प्रवेश नहीं हो पा रहा है। मेरी भावना बदल चुकी है। मैंने माला को दिया, मेरा मन माला पर नहीं था। मैंने
पूजन के बाद 3 प्रदक्षिण दी, मेरा मन जो हमने प्रदक्षिण दी है उसमें नहीं था, चला गया था, पुद्गल घूम रहा था। भक्ति पर बैठा, दुनिया का अंदर वास हो गया, भगवान का वास नहीं हुआ। देखो बंधु, समझो। अब तुम कहते हो मेरा नियम है, मैं जिनाला जाता हूं, मैं पूजन करता हूं, अभिषेक करता हूं, शास्त्र को पढ़ता हूं, माला को देता हूं, 3 प्रतिक्रमण करता हूं, भक्ति भी करता हूं, लेकिन मेरा स्वास्थ्य के अंदर क्रोधाभास क्यों जा जाता है? पीड़ा क्यों छा जाती है? समझो बंधु, हमारे अंदर क्रोध का वास क्यों छा जाता है? बंधु, तुमने पहले से अपने पुद्गल को अपवित्र बनाकर रखा है। तुमने स्नान से इससे पवित्र किया है, वस्त्रों से भी पवित्र कर लिया है, लेकिन अंदर की मन की भावना से पवित्र नहीं किया है। मन के अंदर की भावना से पात्र को छाना नहीं है, पात्र का स्नान नहीं किया, पात्र को सींचा नहीं है। इसलिए बंधु, ये पात्र अशुद्ध है, अपवित्र है। सूर्य के नमा जैसी भूमि अशुद्ध होती है, इस तरह से भावना की रोशनी से, भावना के ज्ञान से, भावना के प्रकाश से ये मेरा पुद्गल अपवित्र है। तुम इसमें टाल देते हो कि देखो कि क्या करें, कुछ कारण हो गया, ऐसा हो गया, इसलिए ऐसा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। जिसकी भावना पवित्र होगी उसका पुद्गल पवित्र होगा। देखो, कहा जाता है अंदर से साफ तो बाहर से भी साफ। 3 होते हैं, मन वचन काया। समझो, अंदर से साफ, पुद्गल से साफ, तब तुम्हारी क्रिया साफ। ये तीनों के गुण मिलते हैं। तो बंधुओं, जब मैं घर से निकलता हूं, निकलना चाहिए, उसके पहले से अपने अंदर की भावना को इतना पवित्र बनाना चाहिए कि नेत्रों में वास कोई अपवित्र वास करने न पाए। जब नेत्रों में वास नहीं होगा तो ये आत्मा के अंदर नहीं पहुंच पाएगी। तो तुम जो भी जिनालय में आकर करोगे, देखोगे, क्रिया करोगे, तो फिर तुम्हारे घर जाकर के अधर्म का वास नहीं हो पाएगा। अधर्म नहीं पहुंच पाएगा। जहां अधर्म का वास होता है वहां जीवों की हिंसा होती है। इस भावना के अंदर, इस मन के अंदर, इस पुद्गल के अंदर अधर्म का वास अंदर पहुंच जाता है। ये नेत्रों में, इस दृष्टि में दूसरों के प्रति अंदर से खून खोलने लगता है देखते ही। समझो बंधुओं, तुम कितने दोषी बन चुके। तुमने किया कुछ नहीं, तुमने कुछ नहीं किया, तुमको कोई देखने नहीं पा रहा, कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारे मन के अंदर की भावना तुम्हारे अंदर सब कुछ कर रही है, जो तुम्हारे पुद्गल को
नीचे गिरा रही है। बंधु समझो, इसी के कारण बीमारियां छाती हैं, इसी के कारण ये स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। ऐसी ऐसी बीमारियां छा जाती हैं, अधर्म के बाद से, अवक्ष से बाद से ये पुद्गल इस जमीन पे चलना मुश्किल पड़ जाता है, इसका बैठना मुश्किल पड़ जाता है। शीघ्रता के साथ ये जीव पुद्गल को छोड़कर चला जाता है, सहन नहीं पर कर पाता है इस पुद्गल को। बंधु वाणी निकली थी, भाद्र पक्ष में ऐसा प्रदूषण का वायु फैलेगा चारों तरफ, ऐसी बीमारियां छा जाएंगी। जो मनुष्य अभक्ष खाता होगा, अभक्ष का पान करता होगा, तो वह इस बीमारी को पकड़ नहीं पाएगा। और जो मनुष्य अभक्ष का पान नहीं करेगा, अभक्ष नहीं खाएगा, अभक्ष की भावना में नहीं रहेगा, तो ये बीमारी उसके पास नहीं आ पाएगी। जरा सा खेल है, सोचो सोचो, किस चद्दर को ओढ़ना है, किस चद्दर से शरीर को ढांकना है। ढांको वरना ये रंगों में तो छिप जाती है, लेकिन भोगना किसको पड़ता है, देखना किसको पड़ता है? स्वयं को, स्वयं को देखना पड़ता है। समझो, कोई नहीं देखता है, स्वयं का कर्ता धर्ता स्वयं होता है। समझो, इसका कोई इलाज भी नहीं है। जब आपत्ति सिर पर आएगी तो इस भरत चीज से अभक्ष चला जाएगा। साधारण से नहीं छोड़ता है मनुष्य। सोचो, अब अपवित्रता का भाव पुद्गल को बना लेता है तो पीड़ाओं से, पीड़ा के कारण ये पुद्गल भी चला जाता है। इसलिए हर जो धर्म को मानते हैं, धर्म को अपना मस्तक झुकाते हैं, उन्हें अभक्ष खाना तो ठीक है, खाना तो खाना है ही, त्यागना है, खाना नहीं खाना है, लेकिन अभक्ष की भावना भी उत्पन्न नहीं करना है। अब मुश्किल पड़ गया होगा सबको। समझो बंधु, जहां अभक्ष की भावना नहीं होगी वहां बीमारी नहीं आ पाएगी। देखो बंधु, जहां सच्चा धर्म होता है, वो जिसका पुद्गल सच्चा होता है, वहां ऐसा नहीं हो पाएगा। समझो,
एक प्रदूषण हवा का, वायु का है ही, ये चलने लगा है चारों तरफ। ये मलेच्छ देशों में पहुंच रहा है, अभी यहाँ रुका हुआ है। क्यों? महान पुरुषों ने यहाँ जन्म लिया है, महान आत्माओं ने जन्म लिया है, मोक्षगामी जीवों ने जन्म लिया है। इसलिए इस भरत क्षेत्र से ऐसे जीवों ने मोक्ष के मार्ग को पकड़ा है। इसलिए उस वायु को इधर आना असंभव है। रोक लगा दी गई है। यदि प्रदूषण सही से जल्दी हट जाएगा, मनुष्य अपने अपने घरों से इसका वास दूर कर देंगे, वो अपने पुद्गल से इसका वास दूर कर देंगे, तो ये महान आत्मा बन जाएगी तुम्हारी, समझो। महान आत्मा बन जाएगी, इस तुम्हारा शरीर महान बन जाएगा। इस शरीर को देखकर तुम स्वयं देखकर अपने आप रह जाओगे। एक दूसरे को दूसरे देख रहे हैं, अब एक देश दूसरे देश को देख रहा है, लेकिन फिर तुम अपने को देखोगे, समझ नहीं पाओगे। तो समझिए, हर घरों से अवक्ष का वास चला जाना चाहिए शीघ्रता के साथ। भावना का अवक्ष का वास भी चला जाना चाहिए। आप लोग कहते थे एक बार, जब अवक्ष नहीं खाएंगे तो शरीर पवित्र रहेगा। नहीं, अबे कैसे रहेगा पवित्र? अभी तुम्हारी भावना भी तो अवक्ष में है। अभी जानिए अभी क्या करूँगा, क्या निकलेगा अभी, और शरीर को कैसे पवित्र बनाना पड़ेगा।